हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा डाइस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पासा। देखिए, इससे पहले फर्स्ट वीडियो में हम पासे से रिलेटेड चर्चा कर चुके हैं, यानी ये हमारी सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम डाइस यानी पासे से रिलेटेड चर्चा कर चुके हैं कि पासा क्या होता है, ठीक है, और एक क्यूब और एक डाइस में क्या डिफरेंट होता है, ठीक है, और एक डाइस का निर्माण किस तरह से होता है, कितने टाइप्स का हमारा डाइस होता है, ये सभी चर्चा हम अपनी फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है हमारे डाइस के क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए, हमारे एग्ज़ाम में डाइस यानी पासे से रिलेटेड 4 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। पहले टाइप्स का क्वेश्चन होता है एक पासे पर आधारित क्वेश्चन, यानी वन डाइस। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें एक पासा दे दिया जाएगा और विपरीत सतह हमें ज्ञात करनी होती है। दूसरे टाइप्स का क्वेश्चन बनता है दो पासे पर आधारित, यानी 2 डाइस। एक ही पासे के हमें 2 रूप दे दिए जाते हैं और उन दोनों रूपों के आधार पर हमें बताना होता है कि कौन सी सतह किसके विपरीत होगी और कौन सी सतह पर क्या लिखा होगा। तीसरे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमारे डाइस पासे से रिलेटेड 2 से अधिक पासे, यानी मोर देन 2 डाइस, यानी एक ही पासे के 2 से अधिक रूप हमें दे दिए जाते हैं और उन रूपों के आधार पर हमें बताना होता है कि कौन सी सतह पर क्या लिखा होगा या कौन सी सतह किसके विपरीत होगी। और फोर्थ टाइप के हमारे क्वेश्चन बनते हैं खुला पासा, यानी ओपन डाइस। पासे का हमें खुला रूप दे दिया जाता है और हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कह दिया जाता है कि बताइए विपरीत सतह पर क्या लिखा होगा, या अगर इस खुले हुए पासे को बंद किया जाए तो किस तरह का हमारा प्रतीत होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि सिंगल पासे से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। एक पासे से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट कुछ इस तरह होगी कि नीचे दिए गए पासे के आधार पर सभी सतहों की विपरीत सतहों पर अंकित संख्या ज्ञात करें। और हमें जो एक पासे का रूप दिया जाएगा, यानी सिंगल पासा जो दिया जाएगा, जिसको हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में केवल 3 रूपों को बताया जाएगा। जिस तरह ये है, इसकी एक सतह पर 3 लिखा हुआ है, दूसरी पर 2 और तीसरी पर 1। जो सतह हमें दिखाई दे रही है उन पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है और जो दिखाई नहीं दे रही है उन पर 1 से 6 तक लिखा हुआ है, यानी 6 सतह होती है एक पासे में, तो 1 से 6 तक ही इस पर हमारी डिजिट लिखी होगी, यानी 1 2 3 डिजिट हमें दिखाई गई है और जो बाकी की डिजिट नहीं दिखाई गई है वो 6 तक ही होगी सीक्वेंस में। तो सिंगल पासे से रिलेटेड हमारा जो क्वेश्चन बनता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पासे को चेक करेंगे कि हमारा पासा मानक पासा है या साधारण पासा है। मानक पासे की पहचान और साधारण पासे की पहचान भी हम अपनी फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं कि मानक पासे की पहचान क्या होती है और साधारण पासे की पहचान क्या होती है। देखिए, मानक पासे की पहचान क्या होती है कि 2 पड़ोसी सतहों पर अंकित संख्या का योग यदि 7 नहीं आता है तो वो हमारा
मानक पासा कहलाता है। और जो दो पड़ोसी सतहों पर अंकित संख्या का योग 7 आ जाता है तो वो हमारा कौन सा पासा कहलाता है? साधारण पासा कहलाता है। तो अगर हम मानक पासे की ही जांच कर लेते हैं तो पता लग जाएगा कि ये मानक पासा है या साधारण पासा है। तो दो पड़ोसी सतह कौन कौन सी होगी? 3 और 1 होगी। 3 और 1 का योग करने पर कितना आया? 4। ठीक है, फिर 1 और 2 सतहों पर अंकित संख्याओं का योग करेंगे तो कितना आता है? 3 आता है। फिर 2 और 3 सतहों का योग करेंगे तो कितना आता है? 5 आता है। तो हम कहेंगे कि किसी भी दो पड़ोसी सतहों पर अंकित संख्या का योग 7 नहीं आ रहा है। तो ये हमारा कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। जब मानक पासा है तो दो विपरीत सतहों पर अंकित संख्या का योग 7 होगा। ठीक है, दो विपरीत सतहों पर अंकित संख्या का योग जब 7 होगा, एक सतह हमें अगर पता है कि 3 है तो 7 में से 3 माइनस करने पर जो भी डिजिट हमें मिलती है वो 3 के विपरीत सतह पर अंकित संख्या होगी। ठीक है, इसी तरह जब ये हमारा डाइस स्टैंडर्ड डाइस है यानी मानक पासा है और हमें पता है कि मानक पासे में दो विपरीत सतहों पर अंकित संख्या का योग कितना होता है? 7 होता है। अगर हमें सतह 1 के विपरीत सतह निकालनी है और ये पासा हमारा मानक पासा है तो 7 में से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो हमें मिलता है वो 1 के विपरीत सतह पर अंकित संख्या होगी यानी कि 6। 1 के विपरीत सतह पर क्या लिखा होगा? 6 लिखा हुआ होगा यानी बाएं वाली सतह पर। और 3 के विपरीत सतह यानी पीछे वाली सतह पर क्या लिखा होगा? 4 लिखा होगा। कब लिखा होगा? जब ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। और यदि 2 के विपरीत सतह पर अंकित संख्या को हमें ज्ञात करना है और ये हमारा पासा मानक पासा है, मानक पासे में दो विपरीत सतहों पर अंकित संख्या का योग 7 होता है। और 2 के विपरीत सतह हमें निकालनी है तो 7 में से 2 माइनस करने पर जो भी हमें संख्या मिलती है वो 2 के विपरीत सतह पर हमारी अंकित संख्या होगी यानी कि 5 2 के विपरीत सतह पर अंकित संख्या होगी। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने सभी सतहों की विपरीत सतहों पर अंकित संख्या निकाल दिया यानी कि 3 के विपरीत सतह पर अंकित संख्या 4 होगी, 1 के विपरीत सतह पर अंकित संख्या 6 होगी और 2 के विपरीत सतह पर अंकित संख्या 5 होगी। अब हम इसी पर आधारित यानी सिंगल डाइस पे एक पासे पर आधारित अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये तो था हमारा स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासे पर आधारित क्वेश्चन। और यदि साधारण पासे पर आधारित क्वेश्चन बनता है तो उससे रिलेटेड हम अपनी विपरीत सतहों को किस तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि साधारण पासे में हमें पता नहीं होता कि दो विपरीत सतहों पर अंकित संख्या का योग कितना है। तो ऑप्शंस के आधार पर, विकल्प के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि साधारण पासे में विपरीत सतहों पर अंकित संख्या कौन कौन सी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह होगी कि नीचे दिए गए पासे के आधार पर सतह 4 के विपरीत सतह पर अंकित संख्या क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस तरह होगी। और जो हमें सिंगल डाइस दिया होगा वो कुछ इस तरह होगा जिसकी हमें 3 सतहों को दिखाया जाता है और 3 सतहों को छुपा दिया जाता है और उन 3 सतहों पर कुछ ना कुछ लिखा होता है, या तो अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं या फिर सिंबल्स लिखे होते हैं। यहाँ पर हम नंबर्स लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में नंबर्स के विपरीत नंबर्स पूछा गया है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4 3 2। इस तरह का हमें एक डाइस दिया गया है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में। जब सिंगल डाइस है तो हमें ये जांच करनी होगी कि ये हमारा मानक पासा है या हमारा साधारण पासा है। अगर एक ही पासे की पहचान हो जाती है तो हमें दूसरे पासे की पहचान अपने आप हो जाती है। अगर ये मानक पासा होगा तो साधारण पासा नहीं होगा और यदि साधारण पासा होगा तो मानक पासा नहीं होगा। तो हम जांच कर लेते हैं एक ही पासे की। मानक पासा,
दो पड़ोसी सतहों पर अंकित संख्या का योग करने पर यदि 7 नहीं आता है तो हमारा मानक पासा होगा, और यदि दो पड़ोसी सतहों पर अंकित संख्या का योग करने पर हमारा 7 आ जाता है तो ये हमारा साधारण पासा होगा। तो दो पड़ोसी सतहों पर अंकित संख्या का योग करेंगे, 4 और 3 को लेने पर कितना आ गया, 7 आ गया। फिर 2 और 3 को ले गए, कितना आ गया, 5 आ गया। 2 और 4 को ले गए, कितना आया, 6 आया। तो दो पड़ोसी सतहों पर अंकित संख्या का योग 7 आ रहा है, तो ये हमारा मानक पासा तो नहीं होगा। जब मानक पासा नहीं है तो साधारण पासा ही होगा। तो साधारण पासे में अगर ये हमारा साधारण पासा है और साधारण पासे में हमें 4 के विपरीत सतह पर अंकित संख्या निकालनी है, तो हमें साधारण पासे की पहचान के टाइम बताया गया था कि विपरीत सतहों पर अंकित संख्या का योग विकल्प के आधार पर ज्ञात करते हैं। यानी हमें ऑप्शन दिए होंगे कुछ इस तरह, 4 विकल्प दिए होंगे और हमें 4 के विपरीत सतह पर अंकित संख्या निकालनी होगी। ठीक है, इस तरह के ऑप्शंस दिए होंगे। तो हमें ये पता लगाना है कि 4 के विपरीत सतह पर अंकित संख्या कौन सी हो सकती है। तो जो हमें यहाँ पर संख्याएं लिखी हुई नहीं दिखाई दे रही है, कौन कौन सी नहीं है, एक तो 1 नहीं है और 5 नहीं है और 6 नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 के विपरीत सतह पर अंकित संख्या इन तीनों में से कोई भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो भी हमारा विकल्प में आएगा, या तो 1 आ जाए या 5 आ जाए या 6 आ जाए, उसी को हम अपना आंसर मानेंगे। देखिए, क्या 4 के विपरीत सतह पर अंकित संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट में बताया था कि जो सतह हमारी पड़ोसी होती है वो कभी भी विपरीत नहीं होगी। और 4 की पड़ोसी सतह कौन सी है? 2 है, तो ये हमारी विपरीत सतह नहीं होगी, तो 2 हमारा आंसर नहीं होगा। इसी तरह 4 की पड़ोसी सतह 3 है और पड़ोसी सतह कभी भी विपरीत नहीं होती, तो 3 भी हमारा आंसर नहीं होगा। और एक ही डाइस में एक ही डिजिट 2 बार नहीं आ सकती, क्योंकि 4 अपने आप का विपरीत भी नहीं हो सकता, तो 4 हमारा आंसर नहीं होगा। तो बाकी बचता है 1। तो क्या इन तीनों डिजिट में 1 है? हाँ, 1 है। तो 1 यहाँ पर ऑप्शंस के आधार पर हमारा 1 आंसर होगा। और यदि ऑप्शंस कुछ इस तरह दे दिए जाते हैं, 4, 3, 2, 5 या 6, और इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा आंसर हमारा सही होगा, कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या 4 के विपरीत सतह पर अंकित संख्या हो सकती है? नहीं, क्योंकि डाइस में एक डिजिट केवल 1 बार आती है और 4 अपने आप की विपरीत सतह पर अंकित संख्या नहीं हो सकती, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 4 क्या 3 4 के विपरीत सतह पर अंकित संख्या होगी? नहीं होगी, क्योंकि 4 के पड़ोसी सतह पर 3 लिखा हुआ है, और जो पड़ोसी सतह होती है वो कभी भी विपरीत नहीं होती, तो 3 भी हमारा आंसर नहीं होगा। क्या 5 या 6 हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन अगर नीचे वाले ऑप्शंस को हम देखें, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1 भी तो हो सकता है, एक डिजिट जो हमारी छूट गई है वो भी तो हो सकती है, 1 भी तो हमारा इसमें आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं, 5 और 6 भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो साधारण सिंगल पासे से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं, और यदि सिंगल पासा हमारा साधारण पासा है तो विकल्प के आधार पर ही हम विपरीत सतहों को ज्ञात कर सकते हैं। अब डाइस से रिलेटेड यानी पासे से रिलेटेड अपने सेकंड टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 पासे पर आधारित क्वेश्चन यानी 2 डाइस। दो पासे 2 डाइस, यानी कहने का मतलब है कि एक ही पासे के हमें 2 रूप दे दिए जाते हैं, और उन दोनों रूपों के आधार पर हमें बताना होता है कि कौन सी सतह के विपरीत सतह पर कौन कौन सी संख्याएं लिखी होगी। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट अभी नहीं लिखते, तो इसमें बनने वाले हमारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह होगा कि एक ही पासे के हमें 2 रूप दे दिए जाते हैं, और उन दोनों रूपों के आधार पर हमें बताना होता है कि किस सतह के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या लिखी होगी। तो जब एक ही पासे के 2 रूप दिए जाए और दोनों रूपों में यानी कि डाइस में
एक सतह कॉमन हो तो किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। और जब डाइस में एक ही पासे के दो रूप हमें दिए जाते हैं और डाइस में जब दो सतह कॉमन हो तो किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और जब एक ही पासे के हमें दो रूप दे दिए जाते हैं और दोनों रूपों में कोई भी सतह यानी कि डाइस में कोई भी सतह कॉमन न हो तो किस तरह के हमारे क्वेश्चन बनते हैं। दो पासे यानी एक ही पासे के हमें दो रूप दे दिए जाते हैं और उन दोनों रूपों के आधार पर हमें बताना होता है कि किस सतह के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या लिखी होगी। तो तीन तरह के हमारे क्वेश्चन बनेंगे, जब दोनों रूपों में एक सतह कॉमन हो और जब दोनों रूपों में दो सतह कॉमन हो और जो दोनों रूपों में कोई भी सतह कॉमन न हो तो किस तरह की क्वेश्चन की स्टेटमेंट बनेगी पहले टाइप्स के अकॉर्डिंग। यानी कि जब एक ही पासे के हमें दो रूप दे दिए जाते हैं और दोनों रूपों में एक सतह कॉमन हो तो किस तरह का क्वेश्चन बनेगा कि नीचे दिए गए एक ही पासे के दोनों रूपों के आधार पर सभी सतहों की विपरीत सतहों पर अंकित संख्या ज्ञात करें। और जो दो रूप हमें दिए गए हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो कुछ इस तरह है, जिनकी हमें तीन सतहों को दिखाया गया है और तीन सतहों को छुपा दिया गया है। ये पहला रूप है एक ही पासे का, ये दूसरा रूप है, इस पर 3 1 2 3 4 6 कुछ इस तरह से डिजिट लिखी हुई है। लेकिन जब हमारा सिंगल पासा होता था उसमें हमें चेक करना होता है कि ये हमारा मानक पासा है या साधारण पासा है, लेकिन यहाँ पर हमें वो चेक नहीं करना है। यहाँ पे हमें कुछ और ही ट्रिक लगानी है, कुछ और ही कॉन्सेप्ट लगाना है, क्योंकि जब एक ही सतह कॉमन हो तो किस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और पासे के दोनों रूप एक ही पासे के दो रूप हमें दिए हुए होते हैं तो विपरीत सतहों पर अंक की संख्या कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि दोनों रूपों में कौन कौन सी सतह कॉमन है। इसमें भी 3 लिखा हुआ है और इसमें भी 3 लिखा हुआ है। क्या इन सतहों के अलावा कोई और सतह कॉमन है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यानी डाइस का जो पहला रूप हमें दिया गया है उसकी कॉमन संख्या को नीचे लिखेंगे यहाँ पर और उस कॉमन संख्या से क्लॉकवाइज चलेंगे यानी घड़ी की सुई की दिशा में, तो 1 पर पहुँच जाते हैं। कॉमन संख्या के आगे एक डिजिट लिख देंगे, यानी जिस तरह से हम घड़ी की सुई की दिशा में चलते जाएंगे और जो जो डिजिट हमें मिलती जाएगी उसी को लिखते चले जाएंगे। कॉमन संख्या से क्लॉकवाइज चलने के बाद हम 1 पर पहुंचते हैं यानी घड़ी की सुई की दिशा में, और जब 1 से हम 2 की ओर क्लॉकवाइज चलते हैं तो हम 2 पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, पासे के एक रूप की सभी सतहों को हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब नंबर आता है पासे के सेकंड रूप की, तो कॉमन संख्या को लिखेंगे सबसे पहले, वो क्या है 3 है। और 3 से जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे, इधर कोई तो चलना होगा क्लॉकवाइज, तो 4 पर पहुंच जाते हैं। और 4 से जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे यानी घड़ी की सुई की दिशा में तो 6 पर पहुंच जाते हैं। तो ये ऊपर नीचे की जो हमारी संख्याएं होगी वे एक दूसरे की विपरीत सतह पर अंकित संख्या होगी, यानी एक सतह के विपरीत सतह पर अंकित संख्या 4 होगी और 2 सतह के विपरीत सतह पर अंकित संख्या हमारी 6 होगी। और इनके अलावा जो यहाँ पर डिजिट नहीं लिखी हुई है वो कॉमन संख्या के विपरीत सतह पर अंकित होगी। यानी हम कहेंगे यहाँ पर हमें 5 नहीं दिख रहा है, 1 से 6 तक की संख्याओं में हमें 5 नहीं दिख रहा है, तो ये 5 जो होगा वो कॉमन संख्या के विपरीत सतह पर अंकित संख्या होगी। यानी इस 3 के विपरीत सतह पर क्या लिखा होगा, 5 लिखा हुआ होगा। और इस 2 सतह के विपरीत सतह पर अंकित संख्या कौन सी होगी, 6 होगी। और इस
एक सतह की विपरीत सतह पर अंक की संख्या क्या होगी? 4 होगी। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं। सिंगल डाई जब एक सतह कॉमन हो पर आधारित, जब हमें एक ही पासे के दो रूप दे दिए जाते हैं और उन दोनों रूपों में एक सतह कॉमन हो, तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह होगी। 2 डाइस पर आधारित, जब दोनों रूपों में एक सतह कॉमन हो, नीचे दिए गए एक ही पासे के दोनों रूपों के आधार पर कौन सा विकल्प सही होगा? ठीक है, नीचे दिए गए एक ही पासे के दोनों रूपों के आधार पर कौन सा विकल्प सही होगा। एक ही पासे के जो हमें दो रूप दिए जाएंगे वो कुछ इस तरह है। ये पहला रूप हो गया और ये उसी ही पासे का दूसरा रूप बन जाता है। ठीक है, और ऑप्शंस में हमें क्या दे दिए जाते हैं? 4 ऑप्शंस में हमें छोटे छोटे डाइस दे दिए जाते हैं और हमें बताना होता है कि स्टेटमेंट की, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा पासा सही होगा। ठीक है, हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 2 डाइस, एक ही पासे के दो रूप दिए गए हैं और दोनों रूपों में एक सतह कॉमन हो। इस तरह हमें डिजिट लिखी हुई होगी पासे पर, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? जब एक ही पासे के दो रूप दिए हुए होते हैं और दोनों रूपों में एक सतह कॉमन है, तो हम चेक नहीं करेंगे कि हमारा मानक पासा है या जनरल पासा है। हम कॉमन संख्या को निकालेंगे, यानी कॉमन संख्या पता लगाएंगे। इसमें कॉमन संख्या है 4 और इसमें भी कॉमन संख्या 4, यानी कि एक ही पासे के दोनों रूपों में जो हमें सतह दी गई है उनमें 4 संख्याएं कॉमन है। 4 से जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो 3 पर पहुंचते हैं और 3 से क्लॉकवाइज चलने पर 1 पर पहुंचेंगे और 4 से क्लॉकवाइज चलने पर पासे के दूसरे रूप में हम 6 पर पहुंचते हैं और 6 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 पर पहुंच जाते हैं। तो ये ऊपर नीचे की संख्याएं जो होगी एक दूसरे की विपरीत सतह पर अंकित होगी और जो हमारी यहाँ पर डिजिट नहीं लिखी हुई है वो कॉमन संख्या के विपरीत सतह पर अंकित संख्या होगी, यानी कि 2 यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है। और ऑप्शंस में हमें किस तरह के ऑप्शंस दिए जाते हैं? कुछ इस तरह के ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। और थर्ड पर लिखा होगा, इस तरह के ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। अब देखिए, हमें सबसे पहले विपरीत सतह निकालनी होगी, क्योंकि विपरीत सतह हमें पता होगी तभी तो हम ऑप्शन सही कर सकते हैं। यानी विपरीत सतह जो होगी वो हमारी पड़ोसी सतह नहीं होगी और जो हमारी पड़ोसी सतह होगी वो विपरीत सतह नहीं होगी। तो हम सबसे पहले ऑप्शन 1 को चेक करते हैं, क्या ये सही है इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। देखिए, एक की विपरीत सतह कौन सी होगी? 5 होगी, लेकिन 5 को यहाँ पर एक की पड़ोसी सतह के रूप में दिखाया गया है, तो ये हमारा ऑप्शंस नहीं होगा, ये गलत होगा, ये डाइस हमारा। अब हम बी ऑप्शंस चेक करते हैं। 3 के विपरीत सतह संख्या देखेंगे हम कि 3 के विपरीत सतह पर क्या लिखा है? 6 लिखा हुआ है, लेकिन इस डाइस में 3 की पड़ोसी सतह के रूप में हमें 6 दिखाया गया है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब सी चेक करने पर पता लगेगा कि ये सही होगा या गलत होगा। 4 के विपरीत सतह पर अंक की संख्या क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, लेकिन 2 को यहाँ पे पड़ोसी सतह के रूप में दिखाया गया है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी चेक करते हैं। देखिए, 1 के विपरीत सतह पर अंक की संख्या क्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। क्या 5 यहाँ पर लिखा हुआ है पड़ोसी सतह के रूप में? नहीं लिखा हुआ है। अब 3 के विपरीत सतह पर अंक की संख्या क्या होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए, यानी इधर बाईं ओर।
6 होनी चाहिए। क्या वो पड़ोसी सतह के रूप में दिखाई गई है? नहीं दिखाई गई है। तो 4 के विपरीत सतह पर अंक की संख्या क्या होगी? 2 होगी, यानी पीछे की ओर। क्या 2 को पड़ोसी सतह के रूप में दिखाया गया है? नहीं दिखाया गया है। तो ये हमारा डाइस सही होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आगे के क्वेश्चन हम अपने थर्ड पार्ट में, डाइस के थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे।